जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लाख करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाके उनकी थूक भी खुश्क हुई होती है। यहाँ बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती है कि नहीं हम सूफी साहब ही होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है? मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। मौजूद सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर, उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम, उम्मीदवारान, सियासी और समाजी शख्सियात और पंडाल में मौजूद तमाम हुजूर के गुलाम, स्टेज के मसरत सदारत से लेकर पंडाल के आखिरी कोने तक खड़े हुए कारकुनान, मैं तमाम की अजमतों को सलाम पेश करता हूँ कि रात का बहुत सारा पैर भी गुजर चुका है और सर्दी भी अपने जोर पर है, लेकिन इश्क, जज्बा, हौसला, अज़म भी अपने बामे उरूज पर है। और बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। और ज़ौक़ माना मगर ये जालिम दिल, क्या कहा? बहुत कमजोर आदमी हूँ, बहुत नातवा हूँ, ज़ौक़ माना मगर ये जालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका न करे। और मैं ये उम्मीद से हूँ कि सर्दी का बेशक जोर जितना भी हो, लेकिन इश्क एक अपना जोर रखता है और नजरिया एक अपना जोर रखता है और इसकी एक अपनी ताकत है। अगर ये ताकत ना मानी जाए तो 313,000 के मुकाबले में नहीं जा सकते। ये बात क़यामत तक तय है। अगर ये ताकत को ना माना जाए तो 72 फिर हजारों के मुकाबले में नहीं जा सकता। इसका एक अपना नजरिया है, एक अपना शौक है और एक अपनी बात है। और नजरिया ही एक ऐसी चीज है जिस पर जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। और हमारे दोस्त नए आने वाले बता रहे थे और वो समझते हैं, कौम भी समझती है कि हम इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन हम इन सफाइयों से गुजर चुके हुए हैं। हमने ये बातें करनी छोड़ दी हुई है। हम अपने उम्मीदवारान को मरहबा कहते हैं और उनकी मोहब्बतों का सलाम कहते हैं। वो हमारे बारे में हम ये कहते हैं, अगर नामूसे रिसालत पर पहरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये हम हर बार करेंगे। अगर कश्मीर की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान से भागे हुए 50 रुपए के स्टाम्प जिसको नवाज शरीफ कहते हैं उसको दोबारा लाकर वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई और उसकी राह में खड़े होकर शीशा पिलाई दीवार बनना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अपनी बगलों में पाले हुए लोगों को जनाब कभी दाएं और कभी बाएं करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म, और अपने बगलों के पाले हुए लोगों को हमारे सरों पर सवार करना अगर उसके खिलाफ जाना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर फलस्तीन के मजलूम बच्चों की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अगर घर के बच्चों को फीडर न मिले और जनाब उनके बडेरों के, सरदारियों के, जनाब नवाबों के, जनाब महल्लात के दरवाजे भी जनाब मीनार पाकिस्तान से बुलंद हो और उनकी इज्जतें महफूज हो और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटती रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे, अगर उसकी इज्जत की बात करना, उसके हुकूक की बात करना ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। ये जुर्म करेंगे, हर बार करेंगे। और हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारा। लबे बाम ये है हमारे लिए। बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं जनाब, हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी
और सरेदार भी सदा दी। कोट लखपत की जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो, तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिर गड़ा जारी लाके आखे हुण मेरी बात से, काफिर जड़ा जारी लाके आखे हुण मेरी बात से, सिर ते भी वफा न मंगी है हो पीर फरीद दा दस से। ये तो गल हुई ना, गल्लां कर रही कि साडी रेड लाइन है जी, जब रेड लाइन पट्टी अगले तो चू भी किसी ने नहीं की। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने ओन इथों लैके उत्थे तक, उत्थों लैके इत्थे तक, जड़े कहंदे हथकड़ी पा के भी, जड़े कहंदे हथकड़ी पा के भी लब्बैक, की कहंदे भाई हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी, 4 शेड्यूल लगा के भी, कल आदम हो के भी, जेल जाके भी, चक्की जाके भी, जे बेड़ा आया तो फटे उसे चढ़ के भी लगा। हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है? मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है? हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातवा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ जाए, तो उसके लिए हुजूर का जमाल बन जाना है। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे ज़ुल जलाल बन। और अगर कोई जालिम आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, और वो आज नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम जिनके जाननशीन हैं और जिनके मानने वाले हैं और जिनके जनाब डगर पर चल रहे हैं, हमारी रिवायत है कि जालिम अगर आए नजर कहरे ज़ुल जलाल बन। कैसे भला? खैबर में आया मरहब, उसने कहा तैबा वालों जान लो मेरा नाम मरहब है, और मैं 1000 के मुकाबले में एक जनाब अकेला होता हूँ, और मेरे पास इतनी कुव्वत है और इतनी ताकत है, जरा ख्याल से निकलना बाहर। तो हमारे बड़ों ने क्या कहा कि नहीं, हम सूफी साफी होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहब है ना, तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दशे। ये हमारी रिवायात है। हाँ, अगर कोई ज़ईफ आ जाए, नातवा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए, और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर रह जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का है यारों तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारों तो बरेशम की तरह नर्म, रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहाँ उल्टा है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है, और जो कौम का जनाब लूटने वाला है, कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लाख करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है, और बाहर जाके उनकी थूक भी खुश्क हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश है और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा, और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। यहाँ बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती है। हम भूले नहीं है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निस्यान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। और मीनारे पाकिस्तान पर आकर जनाब, वैसे बड़ी मजे की बात है कि कुछ अहबाब लब्बैक वालों से पूछते हैं किथे लब्बैक वाले, नहीं पूछते, कोई मामला हो जाए किथे लब्बैक वाले, मैं का काका हौसला कर इत्थे ही लब्बैक वाले, लब्बैक वाले किधर नहीं जाते, इत्थे ही लब्बैक वाले, ना नसन ते ना नसन देंगे, दोवें काम करेंगे, ना नसन ते ना नसन दे, क्या किथे लब्बैक वाले। मैं कहा यार जिन्हें दा लीडर 50 रुपए के स्टाम्प दे उन्होंने छड़ के लंदन नस जाए, वो भी पूछते हैं किथे लब्बैक वाले, फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान दे साज खड़ा होके आके कहते मुझे समझ
कहां से शुरू करना है और कहां इख्तिताम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ियों वाले नौजवानों को तो नहीं पता। कहते हैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा किबला कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें। आप कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें। एक स्कीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क संवारेंगे। सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए। सरे महल में जनाब जगह ले ली। कहा कहां से शुरू करूं। मैंने कहा कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें। उन्होंने कहा जी फिर कहां से शुरू करूं। मैंने कहा सारा माल इकट्ठा करके सऊदीया भागने से शुरू करें। फिर मैं कहा वापस आने से शुरू करें। इक्तदार की कुर्सी पर बैठने से शुरू करें। फिर कहां से करूं। मैंने कहा येलो कैप स्कीम से शुरू करें। कौम का पैसा लूट कर खाने से शुरू करें। फिर आगे चले मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है हम याद दिलाते हैं आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से। फिर आप शुरू करें खत्मे नबूवत पर डाका डालने से। फिर आप शुरू करें जनाब और जनाब फिर आप शुरू करें कहां से बना। यहां से कि जनाब आपने कौम को बिलकता सिसकता छोड़कर एक नाअहल के हाथ आपके अंदर इतनी जुर्त थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते। हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो। तुम वहां से छोड़कर बाहर 50 रुपए के इस्लाम से भागने से शुरू करो। और अब जब तुम्हें इक्तदार के ख्वाब दिखाए गए तुम वापस जहाज से लाए गए और यहां आकर कहते हो मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। मैं किधर को जाऊं और कैसे जाऊं। मैंने कहा जो अपनी लाहौर फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूं। और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है। तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई। हाथ था बेटे का कि आगे जनाजा पढ़ता लेकिन कहा क्या जनाजा पढ़ने जाओ कहा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। जो अम्मा का जनाजा पढ़ने पाकिस्तान नहीं आया और अम्मा को कोई मां का हक सबसे ज्यादा है कि सियासत का हक है। ये तो ऐसे भेड़िए हैं जो अपने इतने रस्ते भी पामाल कर देते हैं अपनी सियासत की खातिर। आपको ये लोग प्यारे लगते हैं। प्यार है किसी को है नवाज शरीफ से किसी को प्यार। हाँ जी जो अपनी अम्मा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के दर्द के लिए आया है। उसे ये एहसास है कि फुटपाथ पर रोड सोने वाले का दर्द क्या है। उसे ये एहसास है जो जनाब हजारों मुरब्बों के महलों में रहता हो, बनी गाला में रहता हो या सरे महल में रहता हो या जनाब जाती उमरा में रहता हो या बिलावल हाउस में रहता हो। उसको क्या पता है कि जनाब फुटपाथ पे सोने वाले का दर्द क्या है। उसको पता क्या है कि भूख से रात गुजारने वाले का दर्द क्या है। उसको क्या पता है कि जिसके जनाब रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाए और जब सारी चीजें छीन ली गई उसको क्या पता हो कि उनका दर्द क्या है। हाँ उनका दर्द वो समझ सकता है जो कौम के साथ जागता हो और कौम के साथ उठता हो। और बातें करनी इनकलाब की हम इनकलाब लाएंगे। मैंने कहा बेवकूफ जिन्होंने सर्दियों के मजे हीटर वाले कमरों में बैठकर बालकोनियों से लिए हो और गर्मियां जाकर मरी में और ठंडे इलाकों में मनाई हो वो इनकलाब नहीं लाते वो फसाद लाते होते हैं।